हाय बिल्डर्स, दिस इज़ ऋषभ नथानी फ्रॉम मैट्रिक्स हाइव इनोवेशंस। ठीक है, तो आज हम कुछ नहीं, आज हम बहुत सिंपल चीज़ करने वाले हैं। आज हम एलईडी ब्लिंक करके देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये माइक्रो कंट्रोलर्स मतलब डेवलपमेंट बोर्ड्स के अंदर कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम क्विकली चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सेटअप क्या किया है। सेटअप तो कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ ये जो एलईडी है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये वाली पिन है, ये पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है। पॉजिटिव को मैंने पिन नंबर 11 पे लगाया और नेगेटिव को मैंने एज सच ग्राउंड पे लगाया। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये होना चाहिए कि जब मैं इस पिन को पॉजिटिव दूँ, ठीक है, इस वाले पिन को जिस पे मैंने पॉजिटिव एंड लगाया है एलईडी का, जब मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा और ग्राउंड तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो होना चाहिए और इस एलईडी को ग्लो होना चाहिए। ठीक है, और जब मैं पिन नंबर 11 को नेगेटिव बनाऊंगा तब कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए और एलईडी ग्लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आर्डिनो को इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम चलते हैं हमारी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग स्क्रीन है। ठीक है, पहली बात तो ये कोड कहाँ से आया, बहुत सिंपल चीज़ है कि कहाँ से आया, कि यहाँ पे जाओ, एग्जांपल में जाओ, बेसिक्स में जाओ और ब्लिंक पे क्लिक करो। ठीक है, ब्लिंक पे आपको एक डिफ़ॉल्ट कोड मिलेगा। ठीक है, आर्डिनो के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक डिफ़ॉल्ट एलईडी होती है जिसको इसने एलईडी बिल्ट इन की तरह डिफ़ाइन किया। ठीक है, दिस इज़ हैशटैग डिफ़ाइन बिल्ट इन 13। ठीक है, तो ये हैशटैग डिफ़ाइन बिल्ट इन 13 किसी भी एलईडी को या किसी भी डिवाइस को डिफ़ाइन करने की कमांड है। ठीक है, हैशटैग डिफ़ाइन ये इसका सिंटैक्स है। हैशटैग डिफ़ाइन जो वेरिएबल का नाम है वो, या जो कांस्टेंट का नाम है वो, हैशटैग डिफाइन से कांस्टेंट बनता है तो कांस्टेंट का नाम है वो, और उसके बाद आपको नंबर दे देना है जो भी देना है। ठीक है, तो अभी मैं इस कोड ही को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बस मैंने छोटी सी चीज़ क्या करी है कि मैंने एलईडी बिल्ट इन की जगह एलईडी 11 लिया है। ठीक है, जस्ट टू मेक इट लाइक ईजियर। ठीक है, कि 13 के साथ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाली एलईडी चला देगा जो आर्डिनो के ऊपर होगा। ठीक है, मैं इस कोड को अपलोड करता हूँ और अब हम यहाँ देखते हैं कि कोड हमारा अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी स्क्रीन पे देखते हैं क्या हो रहा है। जो हमारी एलईडी है वो ब्लिंक हो रही है। ठीक है, ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब हमारा कोड सही है। तो दोबारा से स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं हमने किया क्या है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं मेरे ख्याल से। ओके, सो लेट मी इरेज एवरीथिंग एल्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास कमेंट्स होते हैं जो कि ये आर्डिनो का डिफ़ॉल्ट कोड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। आपने डिफ़ाइन किया हैशटैग डिफ़ाइन एलईडी 11। तो जैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हो उसी तरीके से आप पिन्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैं सिंपल जैसे कॉन्स्ट को कैसे करता हूँ, CONST, सॉरी, इस तरीके से भी मैं डिफ़ाइन कर सकता था। ठीक है, लेकिन आर्डिनो के अंदर हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और मेरे को किसी वेरिएबल को करना है तो मैं इस तरीके से। अब किसी भी नंबर को और किसी पिन को हम इस तरीके से डिफ़ाइन आर्डिनो के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब तो हमने हैशटैग डिफ़ाइन एलईडी 11 कर दिया है। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट बन गया है जो एसोसिएट करेगा 11 के साथ। इसमें फिर मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको चीज़ बताई थी कि इनिशियलाइज डिजिटल पिन एलईडी, और इसमें एक चीज़ और होती है कि ये वाला जो सेटअप वाला कोड होगा ये एक बार चलता है, रन वंस। ठीक है, और जो इससे अगले वाला कोड होगा ओवर एंड ओवर अगेन वाला, जो आपको बार बार चलाना है। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब किसी भी डिवाइस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर को या अपने आर्डिनो को बताना है कि यार ये जो डिवाइस है मेरा इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और हमें पता है जो एलईडी है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है, तो इसकी वजह से हमने पिन मोड को क्या कर दिया है, आउटपुट। पहले मैं क्या लिखूँगा, पिन मोड, दैट इज़ द फंक्शन नेम। फिर मैं उसके बाद एलईडी का नाम लिखूँगा, या फिर मैं यहाँ पे पिन भी दे सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद पिन नंबर भी दे सकता हूँ मतलब, लेकिन मैंने इसके लिए कांस्टेंट डिफाइन किया तो मैंने वो कांस्टेंट यूज़ किया है। और उसके बाद मैं डिफ़ाइन करूँगा कि ये इनपुट है या आउटपुट। सो बिकॉज इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस तो मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखा है। ठीक है, इसको डिफ़ाइन करने के बाद अब ये चीज़ मुझे एक ही बार डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, कि एलईडी जो मैंने पिन नंबर 11 पे जो डिवाइस लगाया है वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमारे कोड को तो पता नहीं है कि वो एलईडी है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद वॉइड लूप,
वॉइड लूप के अंदर मुझे वो लूप में जो चले चीज़ बार 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 चले इन्फिनाइट टाइम, जब तक आप पावर दोगे तब तक, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या दिया है, डिजिटल राइट करके एक फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। उसमें मैं क्या पास करूँगा, कौन सी पिन और मुझे उसे करना क्या है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं पॉजिटिव दूंगा, पॉजिटिव का क्या मतलब है, हाई, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव दूंगा तो जो मेरी दूसरी पिन है वो तो ग्राउंड पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब मैं पॉजिटिव दूंगा तो वो ग्राउंड पे फ्लो करेगा करंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैं 11 नंबर पिन पे क्या दे रहा हूँ, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव दूंगा तो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। लेकिन लो का क्या मतलब है कि मैं उसको पिन को नेगेटिव डिफाइन कर रहा हूँ, तो मतलब ग्राउंड और ग्राउंड, मतलब उस पिन को मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब उसके बाद ये हमारा फंक्शन है डिले। अब मैं इसको एक और चीज़, इसको मैं डिजिटल राइट कर रहा हूँ। डिजिटल राइट का क्या मतलब है कि मैं या तो इसको हाई कर सकता हूँ या तो लो, इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अब मैं ये चाहता हूँ कि जो एलईडी है वो थोड़ी देर के लिए ग्लो करे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा डिले डाल दूँगा कि यार जो मेरी एलईडी है उसको ग्लो करो, लेकिन उसके बाद 1 सेकेंड का डिले डाल दो, ठीक है। अब जो ये डिले है फंक्शन, ये माइक्रो सेकेंड्स में चलता है, ठीक है। तो 1000 माइक्रो सेकेंड्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से चलेंगे एलईडी पे, उसको मैंने दोबारा से लो कर दिया, और उसके बाद दोबारा से मैंने क्या कर दिया, दोबारा से डिले डाल दिया है। माइक्रो सेकेंड नहीं, सॉरी, मिली सेकेंड होता है गाइस, ठीक है। सो दैट इज़ मिली सेकेंड। उसके बाद हम दोबारा अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, और इसके बाद हम थोड़े चेंजेस करके देखेंगे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ, 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ, दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये डिले है उसको चेंज करता हूँ, ठीक है। तो 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकंड, ठीक है। मैं इसको हाफ सेकंड कर देता हूँ। तो नाउ क्या सिंपल सी चीज़ क्या करी मैंने कि हाफ सेकंड करा है, ठीक है। इसको कैसे चलाऊँगा मैं कि आधा सेकंड के लिए चलेगा और 1 सेकंड के लिए बंद रहेगा, ठीक है। इसको देखते हैं किस तरीके से चलता है। मैं कोड को अपलोड कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ बोर्ड के अंदर, ठीक है, या फिर मैं अपने लैपटॉप कीबोर्ड शॉर्टकट में Ctrl+U दबा सकता हूँ, जिससे कोड अपलोड होना शुरू हो गया। दोबारा से दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ आया अलग कि नहीं। अब हम देख सकते हैं कि जो वो थोड़ा सा हमें ढंग से पता नहीं चल रहा है कि कितना डिले है, ठीक है। मैं इस डिले को और ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, और कम करता हूँ, सॉरी, इसको भी 500 कर देते हैं, इसको भी 500 कर देते। लेट्स मेक इट 200, दैट विल बी मोर सिग्निफिकेंट टू सी, ठीक है। 200 करते हैं और अपलोड करते हैं, और फिर हम स्क्रीन स्विच करते हैं। सी, नाउ इट इज़ ब्लिंकिंग मच फास्टर, ठीक है। एक चीज़ तो हमारे पास ये होगी, तो हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि हमें ब्लिंक कैसे करना है। ओके गाइस, सो गाइस ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। बस आज अपने ब्लिंक की समझा कि डिले कैसे ऑल्टर करते हैं, ठीक है। थोड़ा फंक्शंस के बारे में समझा कि वॉइड लूप और मतलब वॉइड सेटअप में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेंसर कैसे इंटीग्रेट करता है, तो IR सेंसर पर वीडियो बनाते हैं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।